हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक, जो मैं आप एक्चुअली मैं करवा रहा हूँ एलिमेंट्स की बुक में से, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में से। इसमें आपका एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है एनसीईआरटी उसमें से, ठीक है। तो आप यहाँ तक का कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 कर रहे हैं, और वो है विच ऑफ द, आपको बताना है कि क्वाड्रेंट वाइज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज देखनी है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी और क्या क्या आएगी, ठीक है। ये चीजें हमें देखनी है। शुरू करते हैं, देखिए कैसे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, लास्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें क्वाड्रेंट्स क्या होते थे। याद होगा 10th क्लास में बता दिया जाता नॉर्मली ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 0 से 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक का थर्ड, और 270 से 360 तक का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट ही रिपीट होते जाते हैं, आगे एंगल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 से ग्रेटर एंगल है और 180 से लेस एंगल है। और अगर हम बात करें रेडियन की, क्योंकि मैंने बताया था अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपको रेडियन में बात करनी है। आप कह सकते हो π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस। पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था पहले। तो यहाँ पे होगा 270 डिग्री, और उसको हम डिग्री में रेडियन में चेंज करें तो 3π/2 कहेंगे। और 360 डिग्री जो होता है उसको आप 2π कहते हैं, ठीक है। 2π कह लो या 360 डिग्री कह लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। डिग्री और रेडियन का ही फर्क है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 0 से 90 तक का अगर एंगल है तो सिर्फ साइन सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, 6 के 6। दूसरा जो क्वाड्रेंट है यानी कि 90 से 180 तक का अगर एंगल है तो आपका सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव आएंगे उसके लिए, और बाकी सारे ही नेगेटिव आएंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसके लिए आपका टेन और कोट ही पॉजिटिव आएंगे, यानी कि अगर आपका एंगल 180 से 270 के बीच का कोई एंगल है तो आपका साइन 10 और कोट ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। सिमिलरली फोर्थ की जो क्वाड्रेंट है, अगर आपका 270 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल है तो आपका कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारों के सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी रोटेशन ऊपर की साइड है, मतलब पॉजिटिव एंगल है, तो ऊपर की तरफ रोटेशन रखनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और नेगेटिव अगर एंगल है तो आप नीचे की साइड रोटेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे करना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं इसको याद कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूं आपको इसको, इस कंसेप्ट को याद कैसे करेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली ये 10th क्लास में ही टीचर्स बता देते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद आप कॉलेज में ही तो जाएंगे ना, तो यही याद रखने का तरीका है। या फिर कह सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर मिलाइए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए, तो आपको ये क्वाड्रेंट का प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, देख सकते हैं फर्स्ट लेटर सबका सेम है। तो यहाँ पे ए है, दैट इज ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड की बात कर रहा है, ये फोर्थ की बात कर रहा है। तो ए का मतलब यहाँ से पता लग जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, ये फॉर ऑल पॉजिटिव। फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एस, एस का मतलब साइन। वैसे सिकेंट भी होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सीक्वेंस आपकी साइन से शुरू होती है, तो साइन पहले आएगा। तो पहले आएगा साइन, फिर उसके बाद क्या आएगा टी, टी फॉर 10, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे सी, सी का मतलब कोसिकेंट भी होता है, कोस भी होता है। तो फिर वही बात है कि कोस पहले लिखा जाता है नॉर्मली, जब अभी आप याद करते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, तो हमेशा कोस पहले आता है। तो आप यहाँ पे सी फॉर कोस को ही याद रखेंगे। तो अब उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही आए हैं वैसे, साइन, टेन और कोस, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट होती है किनकी,
अटैच्ड होते हैं कौन से, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, है ना, तो साइन के साथ कोसिकेंट आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है तो इसीलिए टेन के साथ कोट का पेयर बनता है, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो कोस के साथ सीकेंट का पेयर बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका याद रखने का तरीका है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो क्वेश्चन देखिए कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर गिवन एंगल्स, यानी कि जैसे पहला एंगल है 80 डिग्री। अब 80 डिग्री के लिए पूछा है कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अब आपको देखना क्या है, एंगल क्या है 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि साइन 80 भी पॉजिटिव आएगा, कोस 80 भी पॉजिटिव आएगा, tan 80 डिग्री भी पॉजिटिव, यानी कि डिग्री जरूर बोलना है। तो जितने भी साइन 80 डिग्री, कोस 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, कोट 80 डिग्री, सिकेंट 80 डिग्री और कोसिकेंट 80 डिग्री, मतलब ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। तो आप कहेंगे इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सभी पॉजिटिव आएंगे। अब बात करते हैं -150। -150 आपको मैंने बताया था नेगेटिव एंगल जब घूमता है तो नीचे की तरफ घूमता है, तो देखिए माइनस यहां से चला तो 90 तो होना ही होना है, 90 चाहे ऊपर घुमाओ चाहे नीचे, 90 तो वही राइट एंगल ही बनता है। तो -90 यहाँ, 150 यहाँ, -180 से पहले आएगा नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट आ चुका है। तो -150 डिग्री जो है वो आपका जो है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको एक और तरीका है इसको समझने का, आप उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, 360 या मल्टीपल में से, अगर एंगल आपका और बड़ा है ना इससे, मतलब 360 से बड़ा एंगल है तो आप उसके मल्टीपल्स में से माइनस कर, जैसे अगर आपके फर्स्ट रोटेशन में ही आ जाता है 360 तक का एंगल है तो 360 में से माइनस कर दीजिए, अगर उससे बड़ा है तो 720 में से माइनस कर दीजिए। तो 360 में से 150 माइनस करेंगे तो आप देखिए क्या आता है, आपका 210 आता है, ठीक है। अब आप सीधी रोटेशन कर सकते हैं, अब आपने एंगल को पॉजिटिव घुमा दिया है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एंगल था, मैंने उसको पॉजिटिव एंगल में अगर लिखें तो वो लिखा जा सकता है 210 डिग्री, ठीक है। तो 210 डिग्री से अब आपको क्लियरली दिख जाएगा पॉजिटिव एंगल 210 यहीं पे आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि टेंजेंट -150 कहो या कोट -150 कहो, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो टेंजेंट 210 भी कह सकते हैं उसको, वो भी पॉजिटिव आएगा, और कोट 210 भी पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं तो वो है 3π/4 रेडियन। रेडियन का मतलब आप समझ गए होंगे, रेडियन का आपको पता है डिग्री और रेडियन का रिलेशन, तो 3π/4 आपको याद रख लीजिएगा, 135 डिग्री को बोलते हैं। तो 3π/4 जो है 135 डिग्री है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते, देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट था तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन 135 डिग्री कह सकते हो या कोसिकेंट 135 कह सकते हो, ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव अपने आप से लगा देंगे। ध्यान रखिएगा जो नेगेटिव होगा ना वो अपने आप से ही माइनस लगाना पड़ेगा, मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में। आप देखिए क्या क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। tan x = -1/√3, इनके टेंजेंट की वैल्यू आप क्या है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो देखिए टेंजेंट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, कोई भी हो, साइन से लेके कोसिकेंट तक 6 के 6, दो जगह पॉजिटिव होते हैं, दो जगह नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे वो कोई भी साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसिकेंट कोई भी हो, दो जगह पॉजिटिव वैल्यू देगा, दो जगह नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सिंपली अब आपके इसके आंसर क्या आएगा, नेगेटिव है तो दो आंसर यहां से आएंगे। तो दो आंसर कौन कौन से आपको याद होगा, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव, तो पहले देखा पॉजिटिव कहां कहां होती है, पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में आएंगी, और एक याद होगा थर्ड में, मैंने बताया था थर्ड में भी 10 पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों तो जगह वो है जहां पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो यानी कि आपका एंगल या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये इन दोनों क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप आंसर देंगे x लाइज इन आइदर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो x है एंगल वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होता है कि टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती, मान लीजिए आपका होता है टेंजेंट x = 1/√3, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी हो सकता है टेंजेंट की जगह, रट्टा नहीं लगाना कि 10 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो टेंजेंट की अगर पॉजिटिव है और अगर पूछा जाता है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको बता दिया मैंने, पॉजिटिव है तो आप समझ गए होंगे दो जगह ही पॉजिटिव होता है, दो जगह ही नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो दो जगह होती है जहां पे 10 पॉजिटिव है, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो x लाइज इन आइदर थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है, फर्स्ट या थर्ड में से किसी एक में। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू है आपका -12 कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2, यानी कि साइन नेगेटिव है कोस पॉजिटिव है, तो आपको बताना है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल। तो आप देख सकते हैं साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव है, तो अब आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि देखिए पहले साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो साइन फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ हुआ, थर्ड और फोर्थ में, तो साइन तो होता है थर्ड और फोर्थ में, साइन तो ये इसमें होगा। अब कोस की बात करते हैं, कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कोस पॉजिटिव तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं पता ही है, और फोर्थ में भी ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, फोर्थ में भी कोस पॉजिटिव और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा, तो ये आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, इसका यहाँ लिख दिया है, इसको साइन का ऊपर लिख दिया था। अब कॉमन क्या है देखिए जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी और कोस की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, तो दोनों की कंडीशंस को पूरी करने वाला एक ही क्वाड्रेंट है, वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आया कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से, देखिए क्या है, कोसिकेंट x इनटू कोस x इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। तो आपको बताना है x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए कैसे करना है, कोसिकेंट x, कोसिकेंट मैंने आपको बता चुका हूं, लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था मैंने, कोसिकेंट होता है 1/sin, ये तो वैसे नॉर्मली 10th में बता दिया जाता है, और कोस भी है साथ में, तो कोस साथ में लगा दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोट x एंड दैट इज -1, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कोट में चेंज हो चुका है, आप इजीली कर सकते हो। कोट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, कोट 10 के साथ कनेक्टेड है, तो जो 10 जहां पे नेगेटिव वहां पे कोट भी नेगेटिव होगा, तो वही सेम कंसेप्ट है, 10 की वैल्यू नेगेटिव जहां पे होती है आपको पता है, वो था आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पिछला क्वेश्चन हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही किया है, तो ये आपका आंसर आएगा, कोट एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, सो एक्स लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी होते हैं। फटाफट से देखिए क्या है, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस एक्स आपको गिवन है 1/√2, और साथ में कंडीशन दे दी है आपको कि जो एक्स है एंगल वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साइन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ये ध्यान रखिएगा, अपने आप से मैंने आपको बता दिया था पहले भी, नेगेटिव अपने आप से लगाना है, ये मत मेंशन कीजिए, देखिएगा कि कहाँ से आ गया माइनस एकदम से, तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही माइनस प्लस आता है, तो इसका लॉजिक मत समझिएगा कि कहाँ से नेगेटिव एकदम से कहाँ से उछल के आ गया एकदम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कोस एक्स की वैल्यू हमें पता है, साइन एक्स निकालना है, तो इसके 2 तरीके हैं करने के। या तो ये तरीका है कि आपको साइन एक्स की आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स पता है आपको, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस, अब कोस एक्स आपका 1/√2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो दैट इज 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही तो बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स अगर कहें तो इसका रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का हाथ में लग जाएगा 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 2 का रूट √2 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब हमें बात करनी है, अब साइन एक्स आ चुका है, अब साइन की वैल्यू कैसे, अब एक्स किस में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पूछा क्या है साइन। अब जरा ये कनेक्शन बनाइए, जरा देखिए क्या बनता है कनेक्शन इन दोनों का, साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट का। साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, सो क्या होगा साइन एक्स -1/√2, ठीक है, नेगेटिव 1/। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, if sin x plus cos x is equal to 0, x lies in fourth quadrant, then find the value of sin x and cos x। देखिए कैसे करना है इसको। अब इसको sin x plus cos x है, तो आप इसको करने के कई तरीके में से, तो फिर मैं आपको एक तरीका पर्टिकुलर बता देता हूँ, क्या है, देखिए sin x को लिख लीजिए माइनस cos x, ठीक है, माइनस cos x। अब cos x को ले आइए डिवाइड में, दोनों साइड, मतलब कहने का मतलब cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू -1, क्लियर है, 10x इज इक्वल टू -1। तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उससे मैंने आपको कहा था एक तरीका और इसको करने का, वो इसमें करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, या तो पहले से ही डिवाइड में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप 1 मान लीजिएगा किसी में भी, ठीक है। अब आपको एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे बना लिया ट्रायंगल। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, याद होगा ना, PBP HHP, इसके अकॉर्डिंग 10 की बात पता करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और ये बेस, क्लियर, राइट एंगल बना के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी वैल्यूज है परपेंडिकुलर बेस जो भी है वो रख दिया है, तो आप इस पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट कर देंगे तो √2 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या पूछा है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पूछा है साइन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स क्या होता है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो परपेंडिकुलर आपका है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका √2 है, और आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन का क्या रिलेशन बनता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप ये क्या लिखेंगे, नेगेटिव, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव आएगा। अब हम पूछा जाएगा cos x क्या है, ये पूछा है आपसे, cos x भी निकालना। cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका √2 है, देखिए लिख सकते हैं ये रहा, और ये लेकिन ये वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का क्या रिलेशन बनता है, पॉजिटिव का, है ना। तो हम जानते हैं x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज पॉजिटिव, और sin x कैसा होता है फोर्थ में, नेगेटिव। तो यही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस जैसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले समझिए इसको क्या है। sin x आपका 12/13 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना, ध्यान रखिएगा, माइंड को सेट कर लीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आपको पता होना चाहिए। और आपको फाइंड करना सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। अब आप समझ गए होंगे, सीकेंट और टेन दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज लेनी है आपको। ठीक है, शुरू करते, देखिए कैसे करना है। sin x सबसे पहले, फिर वही कंसेप्ट जो आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, sin होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज 13 है, समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ जाएगा 5। अब आप 11th में आ चुके हैं, जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए, याद करेंगे, फायदे में रहेंगे। ये इनका पेयर होता है, पेयर कह सकते हैं, इनका ट्रिपलेट होता है, समझ लीजिएगा कि 5 और 12 का पेयर बना के 13 बनता है राइट एंगल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम आएगा, कई चीज बनती है ऐसी। तो ये हो जाएगा आपका ये। अब आपको पूछा क्या है, देखिए जरा, सीकेंट x पाइथागोरस से आपका 5 आ चुका है बेस, तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका 13 है और बेस आपका 5 है, लेकिन ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। अब बात करें, हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है, अब हमें चाहिए सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, तो दोनों की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो -13/5 -12/5 दैट इज -25/5 एंड -5। तो सीकेंट x प्लस टेंजेंट x की जो वैल्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इससे एक साथ हो सकते हैं, तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। क्या है, हमें cos x की वैल्यू गिवन है और क्वाड्रेंट मेंशन है कि क्वाड्रेंट ये है पर्टिकुलर, और आपको बताना है अदर 5 जो बच गए 5, समझ गए ना कैसे। ऐसे किसी की वैल्यू, एक की वैल्यू गिवन मिलेगी और बाकी बचे हुए पूछे जाएंगे आपसे, और क्वाड्रेंट मेंशन होगा, तो आपको उस तरह से सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इससे ऐसे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। मैं एक ही करा देता हूँ, इसको कंसेप्ट समझ लीजिएगा। मैं सारे करवाने की मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना करने लग गए तो फिर ये इतना लेंथी चला जाएगा कि पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू है, देखिए फिर से वही राइट एंगल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, फिर वही बात आती है, ये ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का पेयर बनता है, 9 + 16 होता है 25, दैट इज 5 का स्क्वायर होता है, तो 3 4 5 का पेयर बनता है। आप पाइथागोरस लगा लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए क्या क्या चाहिए। अब हमें चाहिए sin x। सबसे पहले sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपको पता है साइन की वैल्यू कैसी होती है थर्ड में, नेगेटिव। सो इट इज नेगेटिव, -4/5। अपने आप से माइनस लग गया है, देख सकते हैं ये माइनस। आप ये मत लॉजिक ढूंढने लग जाइएगा कि माइनस कहाँ से आ गया, ये सिर्फ क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेंट अगर आपका थर्ड है तो साइन नेगेटिव ही आएगा, तो अपने आप से माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये मत कीजिएगा, पहले आपने माइनस लगा दिया, माइनस अपने आप से मैंने कहा है तो वो लगा दिया, तो प्लस बना दो, नेगेटिव ही आएगा। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का पैटर्न आपका अलग हो सकता है, आपके टीचर ने करवाया हो किस तरीके से, तो उसको आप ये मत कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस बना दें। मैं आपको कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर आपका और किसी तरीके से नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही छोड़ दीजिएगा, उसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, साइन है, कोस तो पहले से ही हमें पता ही, तो 10 का नंबर आता है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा, पॉजिटिव होता है। 10 के बाद आता है कोट, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4। क्वाड्रेंट थर्ड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं दोनों। फिर आता है सीकेंट का नंबर, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड पे सीकेंट कैसा, नेगेटिव। अब ऐसे ही कोसिकेंट पे आते हैं, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/4। ठीक है,
ये हो गया। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव। तो ये आप देख सकते हैं अदर 5 जो पूछे गए थे वो आपने निकाल लिए हैं। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा जा सकता है, किसी की वैल्यू जरूरी नहीं, कोस की वैल्यू, सीकेंट हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, कोसिकेंट हो सकता है, कुछ भी हो। अगर नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं आपको बता चुका 1 लगा दीजिएगा और आपकी राइट एंगल पे वो रख दीजिएगा। थर्ड साइड जो बच गई वो पाइथागोरस से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो वो आप साइड्स का रेशियो निकाल के और सारी बाकी सभी 5 जो बच गए इसके अलावा जो गिवन उसके अलावा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन अल्फा गिवन है, tan बीटा गिवन है और ये थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान करे। यहाँ पे गिवन है π/2 से ग्रेटर है अल्फा और पाई से लेस है। तो अब आपको थोड़ा सा रेडियन को ध्यान से सोचिए समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। π/2 जो रेडियन है उसको आप डिग्री में अगर समझे तो 90 डिग्री कह सकते हो। तो आप इसको एक बार आपको, अगर आप नए हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे 180, यानी कि पाई का मतलब पता होगा 180 डिग्री होता है, तो इसको आप 180 भी कह सकते हो। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब निकलता है कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ऐसे बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ले लीजिए, बीटा आ जाएगा। पाई का मतलब 180 डिग्री, फिर से वही, और यहाँ पे बीच में बीटा है, और 3π/2 मतलब 270 डिग्री होता है, वो आपको पहले बता चुका हूँ। तो 180 से 270 के बीच का कोई एंगल होता है तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो ये आपका बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इट मींस आप कह सकते हो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगेगा, और जो बीटा की वैल्यू आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो साइन अल्फा है। तो अल्फा एंगल के लिए हमने वैल्यू निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा आपका 4, ठीक है यहाँ से। अब ऐसे ही एक और ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल। यहाँ पे बीटा के लिए बना रहे हैं तो बीटा लिख लेंगे ताकि याद रहे कि कौन सा किसके लिए हमने यूज किया है। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जानते हैं आप tan की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हाइपोटेनस आ जाएगा इसका √5 पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 10th क्लास की बात है। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना आना ही चाहिए, ये अब नई चीज करवाने की नहीं है आपको खुद से आनी चाहिए। तो अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हमें देखिए वैल्यू क्या चाहिए। अब हमें 8 tan अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा देखिए क्या होता है, tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4, और अल्फा का क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो tan अल्फा हो गया -3/4। ऐसे ही अब हमें चाहिए सीकेंट बीटा एक बार, तो ठीक है ना, सीकेंट बीटा। अब सीकेंट बीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि बीटा की बात करने तो बीटा वाला ट्रायंगल ही लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अल्फा के केस में अल्फा वाला लेना और बीटा वाले केस में बीटा वाला ही लेना, मिक्स मत कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो आप देखेंगे ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, आने दीजिए, कोई पंगे नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा चाहिए। तो शुरू करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 8 टेंजेंट अल्फा है -3/4, मैंने माइनस आगे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस ये पहले से ही था √5, सीकेंट की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस √5/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, -4 2 8 यानी कि 6 हो जाएगा, -6 प्लस √5 √25 होता है, √25 5 ही बन जाएगा कहने का मतलब। तो 5/2 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 LCM -12 + 5 यानी कि -7/2, यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 5 tan x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, तो आप अपने आप से कोई सिरदर्दी मोल मत लेना कि कौन सा क्वाड्रेंट हम लेके चले। आप पूछना नहीं है किसी से, एग्जाम में अगर आता है तो ये मत पूछने बैठ जाना एग्जामिनर से, आपकी जो ड्यूटीज की भी है कि भाई इसमें क्वाड्रेंट तो मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 5 टेंजेंट x 4 है तो टेंजेंट x हो जाएगा 4/5, ये बस यही है बस समझने वाली बात। अब आपको ये समझने के लिए क्या करना है, सिंपली फिर वही 4 और 5 यहाँ पे लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जानते हैं tan की वैल्यू, और ये है x यहाँ पे लगा दिया, x एंगल है इसलिए। तो 16 + 25, 16 + 25 होता है 41, तो ये आ जाएगा √41। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √41 आ चुका है। अब हमें देखिए क्या क्या चाहिए, साइन x चाहिए, तो साइन x चाहिए हमें। तो साइन x की वैल्यू, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चल रहा है तो ऑल पॉजिटिव, क्योंकि मेंशन नहीं है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मानिए ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अगर मेंशन है तो फर्स्ट ही मानना है उसको। तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ गए क्या। तो ये वैल्यूज यहाँ पे बस रखनी है, बस आपको रख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, क्या आएगा 5 × 4/√41 -3 × 5/√41,
और यहाँ पे 5 इंटू 4/√41 प्लस 3 इंटू 4 ठीक है 3 इंटू 5/√41। तो आप देख सकते हैं 20 माइनस 15 ऊपर आ जाएगा, √41 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 5/35, आंसर आ जाएगा 1/7। एक तो ये तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है देखिए जरा, इसी में लगेगा, पर ध्यान रखिएगा इस तरह की क्वेश्चन जो है उसी में लगेगा स्पेशल, ये हर जगह लग जाएगा, जो अभी सिखाया वो हर जगह काम करेगा। लेकिन एक और तरीका इसको करने का कैसे है, आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए क्या बनता है, तो 5 sin x अपॉन कोस x बन जाएगा, माइनस 3 कोस x बाई कोस x करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो 3 रह जाएगा अकेला। नीचे भी ऐसे ही sin x बाय कोस x हो जाएगा और प्लस 3 एज इट इज रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 10x माइनस 3 हो जाएगा और नीचे 5 10x प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको क्या फायदा इस चीज का करने का, इस फायदा ये रहेगा कि आपको ना तो साइन निकालना ना ही कोस निकालना, इसमें डायरेक्टली जो गिवन है वही रखना है। तो आप देख सकते हैं 5 के साथ रख देंगे ओनली 4/5 माइनस 3 और यहाँ पे 5 के साथ यहाँ पे भी 4/5 माइनस प्लस 3 रख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो वो भी आंसर आप निकाल सकते हैं, वो भी वही आएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।